बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर जालना के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो इंतखाबी जलसा हो रहा है उसमें आपने शिरकत की और बावजूद इसके कि दोपहर के वक्त ये इंतखाबी जलसा हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि 15 जनवरी के दिन इंशाअल्लाह ताला आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 17 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर बटन दबाकर आप उन तमाम उम्मीदवारों को इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। शेर नशीन पर मौजूद जनाब शेख माजिद शेख आमिर साहब जो जालना के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, शेख शफीक भाई जो बीड़ के जिला सदर है, हैदराबाद से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान बल्दिया, प्रभाग 10 से अंसारी सदफ अलमाज साहिबा, सैयद अशवाक मुनीर, प्रभाग 2 के उम्मीदवार हलीम बिन सईद, प्रभाग 4 के उम्मीदवार महमूद हाजिर गफूर कुरैशी साहब, प्रभाग 4 के उम्मीदवार एडवोकेट वसीम गुलाम नबी साहब, प्रभाग 4 के उम्मीदवार मोहतरमा सैयद शमा परवीन साहिबा मकबूल, प्रभाग 6 के उम्मीदवार सलीम अहमद एडवोकेट सलीम अहमद शेख अजीम, प्रभाग 7 से उम्मीदवार मोहतरमा सदफ यास्मीन इरफान शेख साहिबा, प्रभाग 8 के उम्मीदवार शेख नसीर शेख नईम, प्रभाग 8 के उम्मीदवार जनाब कुरैश रईस इस्माइल, प्रभाग 8 के उम्मीदवार जनाब शेख अनवर शेख बाबर, प्रभाग 11 के उम्मीदवार मोहतरमा खान नगमा बी खान फिरोज, प्रभाग 11 के उम्मीदवार मोहतरमा सायरा फखरुल्लाह खान, प्रभाग 11 के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद शाहिद मोहम्मद शहजाद, प्रभाग 12 के उम्मीदवार जनाब ख्वाजा साद अहमद साहब, प्रभाग 13 के उम्मीदवार शोभा रघुनाथ पटेकर, प्रभाग 14 के उम्मीदवार और प्रभाग 4 के ताई उम्मीदवार गायाबाई मोरे और तमाम मजलिस के रुतबा अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, 15 तारीख के दिन एक तारीखी दिन होगा जालना की तारीख में इंशाअल्लाह ताला, और इस दिन जालना की जनता अपने इत्तेहाद की ताकत के क़ुव्वत के बलबूते पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम 18 उम्मीदवारों को कामयाब करवाएगी। और आज आप जानते हैं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आज आप ये भी देखते हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे का इत्तेहाद है, वहीं पर बीजेपी शिंदे का भी इत्तेहाद है। मगर एक अजीब और गरीब बात देखने में आई, मुझे कोई ताज्जुब इस बात पर नहीं है
ना मुझे हैरत हो रही है, अजीबोगरीब इसलिए लग रहा है कि इनके सीनों में और इनके दिलो दिमाग में और इनकी जुबान पर जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की नफरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बेनिकाब हो चुकी है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, यूबीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी और शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आप देखते हैं कि वार्ड नंबर 10 में ये सब अलहदा अलहदा अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं। ये भाई बैठ जाओ ना, बैठो यार। अरे 6 फुट 2 इंच का आदमी बैठ के लो, तुम आती पूरी फोटो। वार्ड नंबर 10 से सुनिए मुझे जाना है 15 मिनट में, मगर जाना है, वहां भी जाके ऑपरेशन करना है। एक राष्ट्रवादी का बहुत बोल रहा सुना मेरे बारे में, नहीं मालूम अचानक आजकल सबको मेरे कपड़ों से मोहब्बत हो गई। होता बच्चे अगर घर में नंगे फिरते होंगे बचपने में तो मेरे कपड़ों को देखकर तकलीफ हो रही होगी। और जो लोग कपड़ों की बात करते हैं ना, मेरे को बहुत मीडिया वाले बोले बोलो ना। मैं बोला मैं बोलता नहीं कपड़ों पे, मैं कपड़े पहनता था, पहनता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए, हमारे लिए कपड़ा एक हया का मसला है। अब क्या था कि तारीख में अगर आप जाएंगे, महात्मा गांधी के खातिर का नाम एक नाथूराम गोडसे था। तो गोडसे जो है आम मर्द नहीं था, उन्हें उल्टा था। समझे नहीं समझे? गोडसे जो है उसको मर्दों से मोहब्बत ज्यादा थी, हमको भी है, और उसको अलग थी, नफसानी मोहब्बत थी। तो उन्हें क्या करता था, उसको तो हैदराबाद में हम लोग ऐसे लोगों को टू ही बोलते, वो उधर थे, तो वो गोडसे की फितरत इन लोगों में आ गई कपड़ों को देख के। अरे बाबा तेरे घर में अम्मा बाबा लड़ रहे तो मैं क्या करूं, तेरी जोड़ी देर से खुश नहीं है, तू वजह है, मैं नहीं हूं। याद रखो, हम बोलने पे आए तो खाली अल्फाज से तुमको हर चीज बोल सकते तुम्हारे बारे में। खैर छोड़िए, अब टॉपिक पे आएंगे। तो वार्ड नंबर 10 में आपकी तवज्जो चाहता हूं, वो कुर्सियां छोड़ दो, अपने को 18 कुर्सी पे बैठना है यहां पर जालना में। तो वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, और कांग्रेस ने शेख माजिद की कामयाबी को रोकने के लिए अमजद को टिकट दिया, एनसीपी ने कोई आमिर को दिया, और मोदी जी ने शेख नईम को दिया। एक बात सुन लो, अगर 4 लोग शेर को घेर लिए तो कुछ नहीं होता, शेर का एक पंजे का मार तुमको चारों खाने चित कर देगा इंशाअल्लाह होता। और बहुत अच्छा किया कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी ने, हर जगह मिलके लड़ रहे, मगर जब शेख माजिद के वार्ड नंबर 10 का मामला आया तो सब बोले नहीं इन्हें नहीं जीतना, इन्हें जीता तो हमारे दर्द में, हमारे सर में दर्द बन जाएगा, और फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा ये सामने आएगा। तो अब आपको ये बताने का मकसद ये है कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो,
शिवसेना यूबीटी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की लीडरशिप पैदा हो जाए। ये कभी नहीं चाहते। ये हर समाज, हर समुदाय की लीडरशिप को पैदा किए, उसको फरोग दिए पिछले 50-60 साल में। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जानना कि अवाम से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर ना रोड बनेगी, ना पीने की पानी की लाइन आएगी, ना सीवरेज लाइन जो रोडों पर बहता है, गंदगी और सफाई का कोई इंतजाम नहीं होगा। मजलिस आपसे कह रही है कि अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को पैदा करिए, अपने एक लीडरशिप को बनाइए। जिस तरह हर समुदाय ने अपने पॉलिटिकल एजेंसी और लीडरशिप को बनाया, मैं आपसे कहने आया हूं कि 15 तारीख के दिन अगर आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के 18 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो ये आपकी पॉलिटिकल एजेंसी होगी, ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी होगी। दूसरी पार्टी को आप वोट देंगे तो आप सिर्फ वोटर रहेंगे, शहरी नहीं बन सकेंगे। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बुनियादी पैगाम। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप जहां कहीं भी पतंग का निशान आपको नजर आएगा, वहां पर बटन दबाकर अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को, अपनी लीडरशिप को, अपने इत्तेहाद को और अपनी ताकत को आपको कामयाब करना है। और याद रखिए, जालना में 10 साल से जनाब कैलाश गोविंदयाल मेयर है और जनाब कैलाश साहब पहले कांग्रेस में थे। उनकी वाइफ संगीता मेयर थी। उन्होंने अचानक जो है कुलाटी मार के मोदी के पास चले गए। 10 साल मेयर थे। अब माशाल्लाह से उनका बेटा और बेटी दोनों उम्मीदवार, और फिर राव साहब दानवे के परिवार से कौन है, प्रतीक और भास्कर दानवे दोनों लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद यहां पर भी है। अच्छा, ये दोनों लड़ रहे हैं। तो अब हम पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस वालों से, मेरा यह सवाल है कि ये कैलाश साहब जब बीजेपी चले गए तो उन्होंने अपने भाषण में ये बात बोले नहीं बोले, हम थे कांग्रेस में मगर ओरिजिनल आरएसएस के हम थे, बोले ना? बोले नहीं बोले उन्होंने? मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, वरना फिर मोदी मीडिया को बोलेंगे 6 बजे चलाओ इसको, दूल्हा बनाओ, झूठ बोलाएंगे। तो कैलाश साहब बीजेपी में गए इलेक्शन हारने के बाद। उनको मालूम हो गया अब कांग्रेस खत्म हो गई, अब मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि सब लोग जो है रोटी सेकते ना। तो कांग्रेस को बाबा टाटा बोले क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गई उनकी नजर में। तो उन्होंने जब बीजेपी में गए तो बोले मैं तो शुरू से आरएसएस का हूं। यानी मालूम हुआ कि कांग्रेस में रहते हुए भी आप आरएसएस की चड्डी या पैंट पहन के लड़ फिरा सकते। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म के माने क्या है। मैं जब कहता हूं कि जो लोग सेकुलरिज्म की मिसाल देकर वोट हासिल करते, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया इन्होंने दलितों का, मुसलमानों का, तो यही लोगों ने किया। आप बताइए
आपके पास भाग्यनगर है, प्रीति सूदा नगर है, यहां पर विकास का काम होता। मैं रास्ते में आ रहा था यहां से, ऐसा लग रहा कि झूले में जा रहा हूं। क्या है ये? क्या कैलाश साहब इधर इंसानों की बस्ती नहीं थी क्या? तुम जब आपके बेगम साहिबा महापौर थे, इधर काम क्यों नहीं कराया? ये इंसानों की बस्ती है ना, मुसलमान रहना क्या जुर्म है? कुछ डेवलपमेंट नहीं कराए। कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आया पूरे इलाके के, वो 2 इलाकों में पूरा बजट लेके डालते गए, रोड कंक्रीट क्या क्या डाली, और यहां पर देखे तो कुछ नहीं काम हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे हन्नान साहब और बाबा हल्के असेंबली बहादुरपुरा के कारपोरेटर हैं। इनके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ्लाईओवर हुकूमत से सैंक्शन कराया, करीब 5 किलोमीटर का है, 5.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर जू पार्क के सामने से अत्ताब राजनगर चौरस्ते पे उतरता है। 900 करोड़ का फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर काम में बोलो, काम तो बहुत बताएंगे। 900 करोड़ का फ्लाईओवर बनाए जू पार्क के सामने से, इसको बोलते पॉलिटिकल एजेंसी। ये कहीं कारपोरेटर कांग्रेस के जीते, क्यों काम नहीं करवाया? आपका मेयर था ना, क्या बोलेंगे? नहीं बी टीम हर चीज में मेरे को लेके आओ, कोई बात नहीं। तुम्हारे घर में मुर्गी है, मुर्गा है, सुबह 3:30 बजे नहीं पुकारा तो मालूम होगा। नहीं, आज भाषण हुआ था ओवैसी का, तो मुर्गा बोला काली ने बहुत बोल दिया, मैं सुबह नहीं बोलता। तुम्हारे घर में भैंस है, दूध नहीं दी, बोले क्यों? भैंस ने ओवैसी का भाषण सुन के कहा कि अब हारी हमायूं बोल देंगे, दूध नहीं देती। अरे कहां तक आप हमको मौलिद इल्जाम बनाएंगे? कभी तो गिरबान में झांक कर देखो कि तुम में कितनी गंदगी भरी हुई है। तुम इन दोनों इलाकों में काम करवा सकते तो यहां क्यों नहीं कराए? मुस्लिम बहुल इलाकों में दलित जहां पर बसते काम नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ जालना की नहीं है, ये पूरे भारत में ऐसा ही होता है। जहां पर दलित, मुसलमान, आदिवासी रहते वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं। वहां पर 2 चीज नजर आएगी आपको, एक पुलिस का स्टेशन या आउटपोस्ट या फिर शराब खाना। स्कूल नजर नहीं आएगा, रोड नजर नहीं आएगी, लाइट नजर नहीं